मैं उन्हें कम दाम में इसीलिए बेचता हूँ क्योंकि वो मुझसे नकद में पुदीना खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तो ठेला लगाकर उनकी दुकानदारी खराब करता है। इसका मतलब आप छोटे दुकानदारों को साफ करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुझ दो कौड़ी के आदमी की इतनी हिम्मत कि मेरा धंधा खराब करे। चल निकल यहाँ से, आज से तुझे पुदीना देना बंद। फिर जमींदार ने मोहन को धक्के मारकर अपनी हवेली से बाहर कर दिया। अब मोहन ने पुदीने का ठेला लगाना बंद कर दिया और अब वही हुआ जिसका डर था। दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। अब वो ग्राहकों को 10 रुपए में ना के बराबर पुदीना देने लगे। मोहन ये सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब वो अपने लिए नए काम की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। फिर एक रोज गांव के रामदीन काका उनके घर आए। जमींदार ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। ठीक कहा आपने काका, और अब मैं क्या काम करूं, कुछ काम ही नहीं मिल रहा। वैसे रामदीन काका, सुना है आप भी अपने समय पर खूब पुदीना उगाते थे। हाँ, इतना ही नहीं, मैं तो मुफ्त में लोगों को बांटता भी था। हाँ, लेकिन अब जमाना बदल गया है ना काका। जमाना भले ही बदल गया हो मोहन, लेकिन सच तो ये है कि जादुई पुदीने का गांव आज भी है। क्या मतलब काका? मोहन, गांव के सभी लोग सोचते हैं कि मैं पुदीने की खेती अपने पास के गांव वाले खेत में करता था और वहीं से इतना पुदीना लाकर उन्हें मुफ्त में देता था। लेकिन सच तो ये है कि मेरा तो दूसरे गांव में कोई खेत था ही नहीं, और ना ही मैंने कभी पुदीने की खेती की है। बल्कि एक ऐसा गांव है जहां हर तरफ जादुई पुदीना लगा हुआ है, और उस जादुई पुदीने के गांव का द्वार कहाँ खुलता है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम उस जादुई पुदीने के गांव में जाओ। काका, आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं रे, मेरी कोई औलाद नहीं है, और आज जो हालात तुम्हारे हैं कभी वो मेरे भी हुआ करते थे। और उन्हीं हालातों से तंग आकर मैं हमारे गांव से दूर एक तालाब है जिसे लोग भूत प्रेत का गांव कहते हैं, मैं उसमें कूद गया और फिर मैं उस जादुई पुदीने के गांव में पहुंच गया। मेरी बात मानो, तुम भी वहां जाओ और जादू देखो। मोहन ने उनकी बात मान ली और वो उस तालाब में गया और उसमें जाकर कूद गया। रमा उस तालाब के बाहर खड़ी प्रभु का नाम जपती रही। उस तालाब के अंदर पहुंचते ही मोहन एक अलग ही पुदीने की दुनिया वाले गांव में पहुंच गया। वहां पहुंचकर तो मोहन चौंक ही गया। उसने खुद को एक अजीबोगरीब गांव में पाया। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक जादुई पुदीने का गांव है। क्या मैं यहाँ से हरा पुदीना ले जा सकता हूँ? तुम जितना मर्जी चाहो यहाँ से हरा पुदीना ले जा सकते हो, और जितनी बार ले जाना चाहते हो ले जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन ने ढेर सारा पुदीना लिया और वापस नदी से होकर बाहर आ गया। अरे वाह, जादुई हरे पुदीने में आने और जाने का रास्ता तो बड़ा ही आसान है। अब मैं बहुत ही सस्ते दाम में पुदीना बांटूंगा। अब मोहन दुकानदारों से भी सस्ते दाम में हरा पुदीना बांटने लगा। आइए आइए और जादुई पुदीना ले जाइए, इसे खाइए और सारे रोग दूर भगाइए। आइए आइए, सिर्फ 5 रुपए में ले जाइए। अब उससे ग्राहक वो पुदीना लेकर जाने लगे और उसके पुदीने से वो पूरी तरह ठीक भी होने लगे। अरे वाह मोहन भाई, आपका ये पुदीना तो सचमुच कमाल का है। इसे खाते ही मेरे पेट का दर्द दूर हो गया। दरअसल कुछ दिनों से मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। कई जगह से दवाई ले ली लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पर कल जब मैंने आपके इस हरे पुदीने की चटनी बनाकर खाई तो मेरा तो सारा रोग ही दूर हो गया। ये लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए 500 रुपए का इनाम। इसी तरह मोहन के पास और भी कई लोग आने लगे। अब मोहन के दिन बदल गए। वहीं दूसरी तरफ जमींदार का पुदीना अब ऐसे ही खराब होने लगा। कोई उसका पुदीना नहीं खरीदता। वो गुस्से में मोहन के पास जाता है। मोहन, तेरे पीछे मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। मैं तुझे अभी भी कह देता हूँ, इस गांव से बाहर जाकर पुदीना बेच, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग आए। खबरदार जमींदार साहब, अगर आपने मोहन के साथ कुछ भी गलत करने की सोची भी तो आज इसके कारण हम सब इतने सस्ते दाम में पुदीना खरीद पा रहे हैं और उसको खाने से हम सब ठीक हो रहे हैं। सब गांव वालों से डरकर वो वहाँ से चला गया और अब उसने मोहन को कभी परेशान नहीं किया। धीरे धीरे मोहन अमीर होता गया और अब उसने काका को भी अपने साथ ही रख लिया। अब मोहन खुशी खुशी रहने लगा। बेलापुर गांव में ये हैंड पंप। ये हैंड पंप, इसका हम क्या करेंगे? ये कोई मामूली हैंड पंप नहीं है।
जादुई हैंडपंप है, लेकिन आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तुम इस हैंडपंप से जितने चाहे अंडे मांग सकते हो, वो कभी खत्म नहीं होंगे। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस हैंडपंप को वो लोग घर ले आते हैं और निधि उस हैंडपंप से कहती है, ये जादुई हैंडपंप हमें ढेर सारे अंडे दे। उसके इतना कहते ही जैसे ही बलदेव हैंडपंप चलाता है, उस हैंडपंप से ढेर सारे अंडे निकलते हैं। हैंडपंप के नीचे रखा बड़ा सा टब उन अंडों से भर जाता है। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। उन लोगों की बात सच निकली। अब से हमारी सारी परेशानियां खत्म